प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 24 अगस्त सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग हिंदी वाले सेक्शन के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 20 से 24 गद्यांश दिया गया है। जीवन के फैसले मनुष्य के स्वयं करने होते हैं, इसलिए आदमी को आत्मनिर्भर होना चाहिए। अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठीक उत्तर तुम्ही को देना होगा। सीधे प्रश्नों की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सूक्ति है, यह प्रश्न में पूछा जा रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। इस क्वेश्चन के बाद मैं आपको कराऊंगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कोमल है। मृदुल का अर्थ जो है ना वो कोमल होता है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। हम अपने जीवन के फैसले लेने में कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को बनाए रखकर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार की मृदुलता, तो व्यवहार की जो मृदुलता है ना, नम्र और उच्चाशय बनाती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कबीर की उलट वांशियों में कौन सा रस प्रमुख है। ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन प्रश्न जो है थोड़ा घुमाकर पूछ दिया गया है। कबीर की उलट वांशियों में कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। अद्भुत रस। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही लोककृति का चयन करना है आप लोगों को। ना नौ मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। कौन सा जोड़ा। अवधि अवधि। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। चरण कमल में कौन सा समास होगा। चरण कमल में कौन सा समास होगा। ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। कर्मधारय समास। देखिए छपा हुआ क्वेश्चन है। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है अरविंद। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अस्थिर विचार वाला कुछ भी नहीं कर पाता। अस्थिर विचार वाला व्यक्ति जो है वो कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को अभिव्यक्त करने वाली सही कहावत कौन सी है। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। सही अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। आकर, आकार, खान, आकृति। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मनोबल में संधि कौन सी होगी। छपा हुआ क्वेश्चन। मनोबल में संधि हो जाएगी विसर्ग संधि। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है। देश पर निकाला। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। वैसे तो 44 होती है, लेकिन 44 ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन 52 हो जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घासी घड़ी का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो घासी घड़ी का, खा, गा, घा, घा कंठ से हो जाएगा। घोड़दौड़ में घोड़दौड़ जो है किस समास का उदाहरण है। देख छपा हुआ क्वेश्चन। तत्पुरुष समास का उदाहरण है। कौन सा समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी तत्पुरुष समास। अंधा युग किसकी कृति है। तो अंधा युग जो है ना धर्मवीर भारती की कृति है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। धर्मवीर भारती। कौन सा। ऑप्शन नंबर ए धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है आप लोगों को। आतंकवादियों को रिहा करना मूर्खता होगी, ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रेम में भगवान रचना के लिए ज्ञानेंद्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में ठा ध्वनि है। हिंदी में ठा ध्वनि जो है ना मूर्धा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। पर्यायवाची का कौन सा युग्म सही नहीं है। समुद्र, आदित्य। सोडा छंद की विषम पंक्तियों में कितनी मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं। 13। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। के किस कारक का उदाहरण। कर्ता ने कर्म को करण के लिए करण
कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए, तो यहाँ पर कौन सा कारक होगा? संप्रदान। कारक के कुल कितने वेद होते हैं? 8 वेद होते हैं। इंद्रिय का विशेषण शब्द क्या होता है? तो इंद्रिय का विशेषण शब्द होता है इंद्रिय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अनुरूप में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययभाव समास हो जाएगा। ठीक है। लोकातायन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया? सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? आभार जो है ना, ये पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। पशु पाशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म कौन सा होगा? भाषा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पशु पण का क्रमशः सही अर्थ प्रकट करने वाला युग्म कौन सा होगा? जानवर रेत मूल्य। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होगा? अ उपसर्ग से बना शब्द है अतः। अमी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अमी का पर्यायवाची शब्द होता है गाइस शुद्धा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है? पवन जो है ना, ये स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग शब्द होता है गीदड़ी। जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया हो रही हो उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में आसन्न भूत है? मोहित स्कूल पहुंच चुका है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय किस वाक्य में है? समुच्चय बोधक सीता और गीता पढ़ती है। सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए शब्द क्या होता है? कृपण होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। तो ये थे आपके हिंदी के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग जीके के क्वेश्चंस की ओर। जल्दी जल्दी मैंने आपको आंसर की बता दी है। जो भी मैंने आपको हिंदी में पढ़ाया था, तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे भी पढ़ाए हुए आज भी आए हैं, कल भी आए थे। हिंदी में तो सारे क्वेश्चन ठीक ठाक थे। जीके को क्वेश्चन देख लेते हैं। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक जो है ना, शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। G20 देशों में जी का अर्थ क्या है? जी का अर्थ है ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? प्रयोगात्मक। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम को PURA पूरा योजना संदर्भित करती है। तो जो ये योजना जो आप देख रहे हैं ये संदर्भित करती है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है राजस्थान। नौरा परमाणु विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बुलंदशहर में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है ना, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती हैं। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रत्येक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता को दी गई पहचान संख्या है GSTIN। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो। साइबर सुरक्षित भारत पहल किस वर्ष शुरू की गई थी? तो साइबर सुरक्षित पहल जो है ना ये वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। किस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2017 को। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस साइबर सुरक्षित पहल ये था 2018 और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है? सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को। सी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था को भारत सरकार की किस पहल के साथ बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया है विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण। ऑप्शन नंबर वी विमुद्रीकरण। किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद का विज्ञान कहा जाता है? चरक संहिता को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान है? अनुच्छेद 243। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस दिन को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। SSC कोड में अंक होते हैं
कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत ने ब्रिटिश शासन को किस वर्ष से स्वतंत्रता दी थी? वर्ष 1947 में। 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण, उपयोग को समाप्त करना है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक हथियार सम्मेलन CWC। जम्मू कश्मीर में वार अंगेस्ट के लिए राजदूत के रूप में सितंबर 2023 में किसे नामित किया गया? कैप्टन बाना सिंह को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। तो डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। मैग्रो वितरण मुख्य रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के निम्नलिखित भागों किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तरी अंडमान में। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। NOAA का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय समुद्री वायुमंडलीय पंजाब आर्सेनिक एंड एस्टोमेटिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा भारतीय राज्य चाय का प्रमुख उत्पादन है? असम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की भूमिका क्या है? तो इसकी जो भूमिका है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। भारत में किस अधिनियम ने गैर कानूनी और आतंकवादी गतिविधियों को निपटने के लिए रूपरेखा तैयार की है? UAPA। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ज्योमेट्री के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? न्यूक्लिड को। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सोशल मीडिया संचार में एनालिटिक्स टूल्स विश्लेषण उपकरण का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है? कंटेंट संपादित करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह धन जो वैध तरीकों से अर्जित किया जाता है, इसका हिसाब किताब रखा जाता है, इसके लिए आयकर या अन्य कर का भुगतान किया जाता है, सफ़ेद धन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य क्षेत्र के बीच स्थित है? मालवा का पठार। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सोशल मीडिया में कंटेंट क्यूरेशन शब्द का क्या अर्थ है? अन्य स्रोतों से प्रासंगिक कंटेंट का चयन आयोजन करना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा? पेंसिलिन की खोज जिसने चिकित्सा में क्रांति ला दी का श्रेय किसे दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत रूस वार्षिक सम्मेलन का क्या महत्व है? रणनीतिक साझेदारी और रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।